अब बात अमेरिका की, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य गैंगस्टर्स के खिलाफ एफबीआई ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्डबॉल। 7 जुलाई को एफबीआई और अन्य एजेंसियों ने मिलकर 24 संदिग्धों को पकड़ा है। उनके पास से हथियार बरामद किए हैं, कुछ प्रतिबंधित सामान और ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। जिन गैंगस्टर्स के खिलाफ एफबीआई ने ऑपरेशन चलाया है, उनके चेहरे आपको दिखा देते हैं। 3 अलग अलग गिरोह के सरगनाओं और गुर्गों पर एफबीआई की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें ढाडा गैंग शामिल है। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई का मेगा ऑपरेशन है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर एफबीआई की ये बड़ी चोट है। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने अन्य एजेंसियों के तालमेल से 7 जुलाई को बड़ा ऑपरेशन चलाया। नाम दिया था ऑपरेशन हार्डबॉल। एफबीआई के इस ऑपरेशन हार्डबॉल के टारगेट पर थे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे और ढाडा गिरोह के गुर्गे। ये वही सरगना और गुर्गे हैं जिनके खिलाफ एफबीआई ने ऑपरेशन चलाया और बड़ी चोट की। अमेरिका के कैलिफोर्निया, कनाडा और यूरोप के कुछ हिस्सों में 50 से अधिक ठिकानों पर यह ऑपरेशन चला। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई अत्याधुनिक हथियार, ड्रग्स और प्रतिबंधित सामान जब्त किए हैं। 20 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हार्डबॉल। ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैले हुए नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रेड के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद हुआ। अमेरिका की एजेंसी और कनाडा की एजेंसी ने बकायदा बयान जारी करके कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, उसका करीबी गोल्डी बरार और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ है। ये लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और ड्रग का बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन पर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे गिरोह की साजिशों से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए। 2 मई 2026 को कनाडा के सर्रे में सुट्टा बार कैफे के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में कनाडा में ही एक रेस्टोरेंट पर भी गोली चली थी। 2025 में ही सिंगर चन्नी नाथन के घर पर कनाडा के सर्रे में भी गोलियां चली थी। ये तीनों तस्वीरें कनाडा में पिछले दिनों हुए हमले की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठित अपराध में शामिल गिरोह सिर्फ कनाडा तक ही सीमित रहे। एफबीआई के मुताबिक ऐसे गिरोहों पर राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की हत्या या हत्या की साजिश, गोलीबारी की वारदातें, अपहरण और रंगदारी, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे इल्जाम हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई वांटेड गैंगस्टर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अवैध तरीके से रहकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, रंगदारी वसूल कर रहे हैं, वहां भारतीयों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई पर एफबीआई की ये बड़ी चोट है। कनाडा की सरकार ने पिछले साल ही बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था। जिन गैंगस्टर पर शिकंजा कसा है, उनमें से एक नाम है गोल्डी बरार का। उस पर एफबीआई ने $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 1 जुलाई को ही अमेरिकी अदालत ने गोल्डी बरार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहीं रोहित गोदारा के खिलाफ सख्ती हुई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गोदारा को लॉरेंस गिरोह का यूरोप प्रमुख बताया है। आरोप है कि रोहित गोदारा लॉरेंस और गोल्डी बरार के साथ मिलकर गैंग को कमांड करता है। एफबीआई की ताजा कार्रवाई में संगठित अपराध में शामिल 37 संदिग्धों पर कार्रवाई हुई है और एफबीआई का यह ऑपरेशन हार्डबॉल अभी भी जारी है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।